हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट के इस अगले सेशन में। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का अगला पार्ट जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। आज हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स पढ़ेंगे, उन पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उन्हें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। तो चलिए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं, चलिए हम समझेंगे इसमें और देखते हैं। ये रूल नंबर 1। सबसे पहले हम रूल पढ़ते हैं इसके, देखते हैं क्या क्या रूल दिए हुए हैं। ये रूल पहला दिया हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब जो सेंटेंस हमारा होता है डायरेक्ट, उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक हमारी रिपोर्टिंग वर्ब और एक हमारा रिपोर्टेड स्पीच। तो जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टिंग वर्ब, तो सबसे पहले इसी को ध्यान रखना है। रिपोर्टिंग वर्ब हमारी होगी सैड या सैड टू, सैड या सैड टू। तो रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू आएगी, तो सैड या सैड टू को आस्क्ड में बदलते हैं। पहला रूल ये ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब सैड अथवा सैड टू को आस्क्ड में बदलते हैं। जो सैड या सैड टू आएगा उसे आप आस्क्ड में बदल देंगे। पहला रूल ये है, क्लियर हुआ। रिपोर्टिंग वर्ब सैड अथवा सैड टू को आस्क्ड में बदलते हैं, पहला रूल। दूसरा रूल है, जब रिपोर्टेड स्पीच किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, रिपोर्टेड स्पीच, ये ऊपर हमने बात सुनी रिपोर्टिंग वर्ब की, रिपोर्टिंग वर्ब सैड अथवा सैड टू को। और दूसरा रूल कहता है रिपोर्टेड स्पीच, जब रिपोर्टेड स्पीच किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, यानी कोई भी सहायक क्रिया आए। पहले रिपोर्टेड स्पीच के शुरुआत में कोई भी सहायक क्रिया आए। सहायक क्रिया जैसे हमारी डू डज, डू और डज होती हैं, इज एम आर, इज है, एम है, आर है, वाज है, बर है, हैज है, हैव है, हैड है, जो भी हमारे टेंस हैं उनकी जो भी हेल्पिंग वर्ब है। तो जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होगा अगर किसी भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, यानी किसी भी सहायक क्रिया से शुरू होता है, तो जब रिपोर्टेड स्पीच किसी सहायक क्रिया से शुरू होता है तो हम इन्वर्टेड कॉमा जो होगा उसको हटा करके इफ़ या वेदर लगाएंगे। इन्वर्टेड कॉमा हटा करके इफ़ या वेदर लगाएंगे। अभी तक हम इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट लगाते थे, लेकिन ये हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम पहला रूल कहेगा सैड या सैड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे। दूसरा रूल है, जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगी तो हम इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके इफ़ या वेदर लगाते हैं, और जो आगे का वाक्य होता है, जो शेष वाक्य बचता है, उसे हम असर्टिव सेंटेंस बना देते हैं। ये हमारा दूसरा रूल है, उसे हम असर्टिव सेंटेंस बना देंगे। नेक्स्ट देखते हैं आगे हमारा अगला रूल क्या कहता है। अगला रूल हमारा कहता है, जब रिपोर्टेड स्पीच, जब रिपोर्टेड स्पीच किसी भी क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो, किसी भी क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो इन्वर्टेड कॉमा हटा करके इफ या वेदर लगाएंगे, और जब रिपोर्टेड स्पीच किसी भी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा तो क्वेश्चन वर्ड से जब भी शुरू होगा तो इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम उसी क्वेश्चन वर्ड को लिख देते हैं। अगर मान लीजिए सेंटेंस हमारा WH वर्ड कोई भी है, मान लीजिए वाई है, WHY से शुरू हो रहा है तो हम इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे और WHY लिख देंगे। अगर सेंटेंस हमारा WHAT वॉट से शुरू हो रहा है तो इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे और उसी वॉट को लिख देंगे। तो जो भी हमारा क्वेश्चन वर्ड रहेगा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके उसी क्वेश्चन वर्ड को
लिख देते हैं। ये हमारा तीसरा रूल है। आगे क्या है, आगे है हमारा कि अन्य सभी रूल, अन्य जो भी रूल होंगे हमारे, जो भी रूल रहेंगे अन्य हमारे, वो सारे रूल हमारे असर्टिव सेंटेंस की तरह रहेंगे, यानी पूर्ववत रहेंगे। जो पहले हम अभी बदल रहे थे सेम वैसे ही रूल रहेंगे। केवल 3 रूल आपको ध्यान रखने हैं, केवल 3 रूल आपको ध्यान रखने हैं, जिसमें पहला रूल है कि रिपोर्टिंग वर्ब सैड अथवा सैड टू को आस्क्ड में बदलेंगे। और दूसरा रूल हमारा कहता है जब रिपोर्टेड स्पीच हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके इफ़ या वेदर लगाते हैं। और तीसरा रूल कहता है हमारा जब रिपोर्टेड स्पीच हमारा किसी भी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है तो इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके उसी क्वेश्चन वर्ड को लिख देते हैं और आगे के वाक्य को हम असर्टिव सेंटेंस बना देते हैं। ये लिखा हुआ है साफ, आगे के वाक्य को हम असर्टिव सेंटेंस बना देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे हम, बाकी रूल सब वही रहेंगे। अब ये एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, राहुल सेड टू मदर, यानी राहुल ने माँ से कहा। राहुल सेड टू मदर, आर यू कुकिंग फूड, आर यू कुकिंग फूड। ये मिस्टेक हो गई थोड़ी यहाँ पर, ये फूड्स नहीं होगा, फूड होगा, फूड होगा यहाँ पर। राहुल सेड टू मदर आर यू कुकिंग फूड, तो राहुल ने माँ से कहा क्या आप खाना पका रही हैं। तो सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे तो राहुल आस्क्ड मदर। अब जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है। जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा तो हम इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके, ये हमारा इन्वर्टेड कॉमा दिया हुआ है, इस इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके इफ़ लगाएंगे, इफ़ लगा देंगे या वेदर लगा देंगे, कोई भी एक लगा देंगे। तो हमने यहाँ पर इफ़ लगा दिया इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके, और आगे का सेंटेंस जो है उसे हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। तो आगे का सेंटेंस असर्टिव करना है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे। तो ये है हमारा सब्जेक्ट यू, तो यू हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इसे हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट है मदर, तो मदर यानी कि सी, तो यू के स्थान पर हो जाएगा सी। तो ये हो जाएगा राहुल आस्क्ड मदर इफ़ सी आर, आर है तो आर को हम पास्ट में ले जाएंगे। आर यू कुकिंग फूड यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, सी वॉज कुकिंग फूड, तो ये हमारा इनडायरेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। राहुल आस्क्ड मदर इफ़ सी वॉज कुकिंग फूड, ये हमारा इस तरह से इनडायरेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके इफ़ लगा दिया और आगे के सेंटेंस को हमने असर्टिव सेंटेंस के हिसाब से चेंज कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। अगला सेंटेंस दिया हुआ है हमारा, फादर सेड टू मी, फादर सेड टू मी डू यू टीच इंग्लिश, डू यू टीच इंग्लिश। तो ये भी हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, और जब रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके इफ़ लगाना है हमें। तो फादर आस्क्ड मी इफ़, फादर आस्क्ड यानी सेड या सेड टू को आस्क्ड में चेंज करना है, तो फादर आस्क्ड मी इन्वर्टेड कॉमा हटा करके इफ़ लगाना है। फादर आस्क्ड मी इफ़, यू को चेंज करना है, यू हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट हमारा मी है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा यू के स्थान पर मी का सब्जेक्ट आई, यहाँ पर आई आ जाएगा। तो फादर आस्क्ड मी इफ़ आई, और ये हमारा जो सेंटेंस है बाकी वाला वो असर्टिव सेंटेंस बनेगा। तो टीच, यहाँ पर डू दिया हुआ है, डू हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट की है, तो इसे जब हम चेंज करेंगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट पहुंच जाएगा। तो इफ आई पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा, टीच की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, टॉट हो जाएगा। तो इफ आई टॉट इंग्लिश, यहाँ पर ये हमारा इनडायरेक्ट बन जाएगा। अगला रीना सेड, रीना सेड
वाई इज सीमा नॉट कुकिंग फूड, वाई इज सीमा नॉट कुकिंग फूड। तो ये हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है, और जब रिपोर्टेड स्पीच हमारा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा तो हम इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके उसी क्वेश्चन वर्ड को लिख देते हैं, ये हमारा रूल कहता है। तो ये बन जाएगा हमारा रीना सेड का हो जाएगा आस्क्ड, रीना आस्क्ड, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे वाई, रीना आस्क्ड वाई। आगे का जो सेंटेंस है वो असर्टिव सेंटेंस बनाना है। तो सीमा इज नॉट कुकिंग है तो आईएनजी फॉर्म है, इज दिया हुआ है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसे जब हम चेंज करेंगे तो ये पास्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। तो रीना आस्क्ड वाई सीमा वाज नॉट कुकिंग फूड, सीमा वाज नॉट कुकिंग फूड। तो ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। यानी क्वेश्चन वर्ड से जब रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होगा तो इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके उसी क्वेश्चन वर्ड को लिख देंगे, आगे के सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस बना देंगे। तो ये हो जाएगा रीना आस्क्ड वाई सीमा वाज नॉट कुकिंग फूड। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये सेशन भी आपको पसंद आया होगा, ये सेंटेंस आप समझ चुके होंगे। अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें, और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और वो भी इसका लाभ ले सकें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी आपको। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।